नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा लाइफ में कर रहे होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे मेरे बगल में मेरा चेला नहीं है, उसको ज्यादा हंसी आ रही। तो मैंने कहा आज तू किनारे रहे, क्योंकि मैटर जो है वो सीरियस है। मैटर जो है वो डर का है। मैटर जो है वो खौफ का है। मैं आज आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कहानी हमारे लखनऊ की, एक हमारे गांव मेरे दोस्त के दोस्त की ये कहानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये आज से तकरीबन जो है 1995 1996 की कहानी है। लखनऊ में, लखनऊ की कहानी है। बनारस में मेरा दोस्त का दोस्त रहता था। वो पढ़ाई, उसका एडमिशन हो गया लखनऊ में। तो लखनऊ में जब एडमिशन हुआ तो घर वालों ने उसको भेजा लखनऊ पढ़ने के लिए। तो क्या होता था कि लखनऊ में तो कोई जानकार था नहीं उस समय पे। तो वो गया, उसने एडमिशन कराया। 2 दिन होटल में रुका। बच्चों, क्योंकि क्या होता है कॉलेज जाते जाते बच्चों से बात होने लगती है, तो दोस्ती हो जाती है कि भाई तू कहाँ रह रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो, तू कहाँ रह रहा है, इस तरीके से। तो 2-4 लोगों ने सोचा, 2-4 लोग आपस में मिले, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अकेले हूं तो 2-3 लोग मिल जाए उसको एक्स्ट्रा। तो 2-3 लोगों ने जो है वो मिलके जो है वो उनके साथ एक रूम ले लिया। रूम एक्चुअली में एक अच्छे मकान मालिक के बुजुर्ग थे। मैं उस इलाके का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बुजुर्ग थे। तो वो जो है क्या हुआ कि उन्होंने उनको सस्ते में दे दिया और बड़ा सपोर्ट करने लगे। सर आज आ चुका हूँ वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए महाकाल के नाम के लिए। हाँ, तो जय महाकाल। तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो क्या हुआ कि वो अपना जो है वहां पे तीनों रहने लगे। बट क्या हुआ, 1-2 दिन 3 दिन बाद क्या होता है कि उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। अजीब घटनाएं इन द सेंस, उन्हें मतलब साए दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है वो कोई गया है रात को 12 बजे, क्योंकि बच्चे थे पढ़ते रहते थे। तो कभी उनको बालकनी में ऐसे साए गुजरते हुए दिख जाए। तो कभी क्या हो कि मतलब कहीं से कुछ पायल की आवाज आ जाए। और वो घर 2 ही मंजिल, मतलब 1 मंजिल का था, एक ग्राउंड फ्लोर जहां मकान मालिक रहते थे, ऊपर 2 कमरे थे, एक कमरा खाली था और एक कमरे में वो बच्चे रहते थे। तो नॉर्मली क्या होता था कि साय की आवाज, साया दिखने लगे, पायल की आवाज सुनाई दे, तो सोचते तो कोई होगा अगल बगल, क्योंकि घर सारे कनेक्टेड थे। बट क्या होता है कि एक दिन जो है उनके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं। जैसे एक दिन दोस्त का जो दोस्त था वो रात में वॉशरूम के लिए उठता है और लाइट बंद चलाता है, अपना वॉशरूम जाता है, वहां से आता है, लाइट बंद कर देता है। और सवेरे जब सुबह उसकी जब आंख खुलती है तो जो है वो क्या देखता है, नहीं 5 बजे उसकी आंख खुलती है, वो क्या देखता है, बाथरूम की जो लाइट थी वो जल रही थी। तो कहता कोई गया होगा, जाता है अपना बंद करके आता है। बंद करने के बाद वो फिर सो जाता है। फिर सवेरे जब उसकी 7 बजे उठने का समय हो जाता है, देखता है फिर लाइट खुली होती है। तो बड़े झंझनाहट में अपने दोस्तों से बोलता, कहता है यार तुम लोग रात में वॉशरूम जाया करो तो लाइट तो बंद कर दिया करो। दोनों ने बोला यार हम लोग रात में गए नहीं, हम लोग तो भाई जो है वॉशरूम जाने के बाद सीधे सोए तो अब उठे। तो उसने कहा हो गए, मजाक कर रहे होंगे। बट ये पैटर्न जो है 2-3 दिन बाद जो है 2-3 दिन फिर लगातार चालू होने लगा। फिर लगातार चालू होने के बाद में उन्हें मतलब फिर क्या हुआ कि वो सोते थे और ऐसा लगा कि जैसे बेड हिल रहा है, डुल रहा है, इनके साथ घटना हो रही। उनको नींद में बार बार आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस तरीके से उस लड़के के साथ में होने लगा। अब 2 दोस्त अपना आराम से सो रहे हैं, उनको कोई पता नहीं, बट इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। तो ये प्रॉब्लम होने लगी तो उसने सोचा कि भाई मंदिर अंदर जाते हैं, पंडित जी से मिलेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठीक हो जाएगा। मंदिर गया, अपना पूजा पाठ करी, थोड़ा सा मन शांत हुआ, 2-4 फोटो लेके आए हनुमान जी की, दुर्गा माँ की, शंकर भगवान की, उसने लगाया, अपना सुबह शाम पूजा करने लगे। तो 2-3 दिन तो चीजें ठीक है। फिर क्या देखता है कि एक दिन सपने में एकदम से 2 लोग, एक एक मतलब आदमी रूप में और एक औरत रूप में, दोनों का भयानक चेहरा, दांत बड़े, खून से सना हुआ चेहरा, दोनों ऐसे आके एक इस बगल एक इस बगल उसके खड़े हो जाते। उसे ऐसा महसूस होता है। अब वो उसके बाद जो है और उसी को टेक कर देख रहा होता है, वो डर जाता है। उसको समझ लीजिए स्लीप पैरालाइज हो जाता है। वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता। उसे लगता है उसकी दिमाग काम कर रहा होता है, बट वो ना चिल्ला पाता है, ना हिल पाता है, ना डुल पाता है। फिर क्या देखते हैं कि दोनों अपना हाथ जो है उसकी तरफ बढ़ाते हैं और उसकी गर्दन तक पहुंचाते हैं और दबा देते हैं। तो एकदम से क्या होता है कि वो उसकी नींद खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाता है। तो कहता क्या हुआ, मतलब उसे बड़ा अटपटा सा लगा। उसने सोचा सपना है। अगले दिन फिर यही पैटर्न, उसके अगले दिन फिर यही पैटर्न।
और उसके अगले दिन तो हद हो गई कि वो ऐसा लगा कि दोनों उसके सीने पे चढ़कर उसके गर्दन को दबाकर एक मार रहा है, एक नोच रहा है, ऐसा करके उसकी आंख खुलती है, वो उसे पूरे शरीर में जलन होती है और ऐसा लगता है कि गाल में किसी ने मारा हो। वो जब जाके शीशे की तरफ देखता है तो उंगलियां छपी होती हैं और पूरे शरीर पर, पूरे यहां से लेके यहां तक, हाँ, पूरे नाखून के निशान। उसे तब प्रॉब्लम होती है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो वो अब मकान मालिक से पूछ नहीं सकता था, दोस्तों को बता नहीं सकता था, क्योंकि दोस्त से भाई 2 महीने में कितनी आप किससे मन की बातें कर लोगे। उसने अपने घर पे गांव में फोन किया अपने मम्मी पापा को और बताया कि ये चीजें हो रही है। तो पिताजी तो मान लो कहें नहीं ये तुम्हारा वहम है, बट माँ तो माँ होती है, आप जानते हैं। माँ अपने जाती है मंदिर, वहां पे बाबा थे, उनसे पूछती है तो वो बताते हैं ये चीजें कर लेना ठीक हो जाएगा। जैसे मान लो पूजा पाठ करना, ये करना, जैसा बाबा बताते हैं वैसे कर लेते हैं। तो वो अपने बच्चों को बताती है तो वो जाके वो वैसे ही वैसा कर लेता है। 1-2 दिन ठीक होता है, फिर यही पैटर्न चालू हो जाता है। फिर वो अपनी माँ को बताता है, तब माँ कहती है नहीं कोई ना कोई दिक्कत है बेटा, तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए घर आ जा। वो घर जाते हैं तो वो इधर उधर अपने रिश्तेदारों में पता करते हैं, उन्हें पता चलता है कि बनारस में जो है बाबा है, उनके पास जो है ऐसी सिद्धियां हैं कि वो इन सब चीजों को काबू कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो वो जो है अपनी माँ के साथ में बनारस जाते हैं। बनारस जाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, भोले बाबा के दर्शन होते हैं, बाबा विश्वनाथ के। उसके बाद वो बाबा के पास जाते हैं। बाबा अपना थोड़ा सा सिद्धि वाली बाबा थे तो लाइन लंबी थी, 2 घंटे बाद नंबर आता है। बाबा जब अपनी समाज मतलब ध्यान से उठते हैं, आते हैं, देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं कि तुम यहाँ रहते थे, यहाँ करते हो, ये करते हो। तो बोले बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती बस पूरी तरीके से नहीं है, मकान भी ठीक है, बट तुम अपने साथ में 2 लोगों को ले आए हो। वो कहता है बाबा मतलब मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, 2 लोगों को ले आए हो। कहते हैं तुम स्कूल जाते समय जो है रास्ते में किसी ने कुछ करा हुआ था, आप उसके ऊपर से निकल आए हो, जिसकी वजह से ये लोग आपके साथ इस तरीके की चीजें कर रहे हैं या हो रही है आपके साथ। नींबू मिर्ची में तो नहीं रख दिया, अब पता नहीं जो भी है, बट वो तो उन्होंने कहा कि बाबा जी उपाय बताइए। तो उन्होंने एक ताबीज वगैरह बना के दी और ताबीज बनाने के बाद जो है उनको थोड़ी सी झाड़ फूक की और ताबीज पहनाया और उसके बाद जो है उसको पहना दी चीजें। मतलब कि अब उन्होंने ये बोला कि आप जो है इसकी थोड़ी सी रोज धूप एक बार ताबीज को भी दिखा देना। वो अपना करता गया, बट क्या हुआ कि वो चीजें ठीक नहीं हुई। तो अब कहानी एक्चुअली में इतनी है कि वहां तक तो आराम हो गया, उसके बाद भी उसके साथ चीजें हो रही, क्योंकि वो मेरे दोस्त का दोस्त है। तो इतना जब उससे मुलाकात हुई थी ना तो उन्होंने इतनी कहानी बताई, बट अभी भी कुछ लोगों से परेशान पता चला है कि वो अभी भी परेशान है। हाँ उतनी नेगेटिव चीजें नहीं होती हैं, पर बीच बीच में उसको झटके ऐसे आते हैं कि उसके साथ चीजें होती है। अभी ये समझ लीजिए उतनी खास तौर से बात नहीं होती, पर ये पता चला है कि धीमे धीमे जो है मतलब उसके डेली रूटीन में तो उतना फर्क नहीं पड़ता, पर कभी कभी वो सहम जाता है क्योंकि ऐसे चीजें उसको महसूस होती है। तो दुनिया है, कुछ भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी भी है, अगर भगवान है तो एंटिटीज भी हैं, समझे। हाँ हाँ तो अब रुद्र के लिए कुछ खास था नहीं, रुद्र ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हाँ चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। रुद्र के मतलब की वीडियो तो है नहीं। रुद्र को बस टीवी में हॉरर अच्छी लगती है, या हॉरर सुनाओगे रात में डरेंगे। डरता नहीं हूँ, ये ना मेरे को असली में एक्सपीरियंस का भी नहीं है, मेरे को एक्सपीरियंस इनको एक्सपीरियंस करना तो किसी दिन इनको एक्सपीरियंस करवा देता हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ आपसे, एक्सपीरियंस करवा देता हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। उतना मिर्च मसाला मैं डाल के बनाता नहीं हूँ कि मैं उसके अंदर कुछ फिक्शन डाल दूं, आवाजें डाल दूं, दरवाजा खुलने का डाल दूं, सब होता नहीं है। जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल चीज है। हाँ उतनी अटपटी लगती नहीं है, उतना डर का आभास होता नहीं है, पर एक ऐसी कहानी जो आपको अच्छी भी लगे और डर का आभास भी ना हो, आप सुनने में भी आपको मजा आए, हम वैसा करना चाहते हैं। बाकी कोई गलती हो उसके लिए सॉरी। और वीडियो को पूरा प्लीज देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।